बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो जमशेद हेडक्वार्टर थाने में ये रिपोर्ट दर्ज हुई है और कराची के इलाके हैदराबाद कॉलोनी में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी एजाज अपने मुल्क वापस आया है तकरीबन 4-5 साल बाद। ये जो एजाज है, ये जैसे ही घर आया तो इसने एक दिन अचानक आके तो अपनी भाभी, भाई और बाप को गोलियों से छलनी कर दिया। अब भाई और बाप तो मौके पे ही जाँ बहक हो गए, जबकि भाभी जो है, जिसका नाम है सालिया तबस्सुम, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और डॉक्टर फ़िलहाल जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, उसके मुताबिक, डॉक्टरों के मुताबिक वो क्रिटिकल कंडीशन में है इस वक्त। अब नाजरीन, इसके पीछे जो कहानी है वो ये है, वो बताया जाता है कि ये एजाज अहमद जो है ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा नौजवान है और इसने कराची यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है और ये मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता है और तकरीबन 5-6 साल इसने मुल्क से बाहर गुजारे हैं और इसने एक अच्छा खासा पैसा कमाया। और अब जब कोविड के बाद वहाँ उसके कुछ हालात बाहर बैरून मुल्क कुछ ख़राब हुए और उसके बाद ये वापस पाकिस्तान आया, और जब ये पाकिस्तान आया और इसने यहाँ आके भी मेहनत की, बट वो सरवाइव ना कर पाया और उसने अपनी भाभी और भाई से भाई और बाप से मुतालबा किया कि मैं जितनी देर मुल्क से बाहर रहा, मैंने जितना कमाया उसमें से मैं सिर्फ ज़रूरत का जो पैसे थे वो रखता था और ख़ुद भी बहुत सोच समझ के बड़ी बचत से गुजारा करता था, और इसके अलावा मेरे पास जितना भी फालतू या ज़्यादा पैसा होता था वो मैं सब अपने घर वालों को बेचता था। मेरा बाप और भाई ना सिर्फ ये कि मेरे पैसे पे पलते थे, बल्कि इन्होंने मेरे पैसों से काफ़ी जायदाद भी ख़रीदी। अब वो कह रहा था कि मैंने, एजाज का जो बयान सामने आया है, उसने कहा कि मैंने अपने बाप और भाई से अपनी रकम का तकाजा किया और मैंने कहा कि जो पैसे मैं आपको भेजता रहा हूँ वो मुझे लुटा दें। उस पे ये दोनों कहने लगे कि बेटा, हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है, तुम भेजते थे वो खर्च हो जाते थे, तुम घर का खर्चा हमें भेजते थे, लिहाजा तू तकरार बढ़ती गई, ये मामला जो है वो संगीन होता गया और आखिरकार वो जो एजाज है वो सुबह गया और जाके उसने पिस्टल, वो अपने घर से, क्योंकि वो अलग रहता था, शादीशुदा था तो अलग रहता था, एजाज पिस्टल साथ लेके हैदराबाद कॉलोनी में अपने वालिद के पास आया। वालिद जिनका नाम है नेमतुल्लाह और भाई का नाम है उबैद और भाभी का नाम है सालिया तबस्सुम। अब इसने आते ही वालिदैन से, वालिद इनके ज़रा बाहर गए हुए थे, घर में भाई मौजूद था और इन्होंने आके पैसों की बात शुरू की। भाई ने फिर कहा कि मेरे पास नहीं है, लिहाजा इसने भाई पे गोलियां चला दी। और भाभी जो है इसकी, यानी कि जो खातून ज़ख्मी हुई हैं, ज़ाहिर है जब उनके शोहर को गोलियां लग रही थी तो बीवी अपने शोहर को बचाने के लिए जैसे ही आगे आई तो गोलियां बीवी को भी लग गईं और वो दोनों वहाँ पे गिर गए, जिसमें से इतने में इनके वालिद साहब फायरिंग की आवाज़ सुनते हैं, वो भी बाहर से अंदर आते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं उस वक्त एजाज के सर पे खून सवार होता है और वो क्या करता है कि वो अपने वालिद पे भी गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। लिहाजा उसके वालिद और भाई मौके पे ही जाँ बहक हो गए, जबकि भाभी को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उनकी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। और नाजरीन, इस कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। जावेद अहमद नामी एक शख्स हैं जो कि सालेहा, जो खातून ज़ख्मी हुई हैं, जो एजाज की भाभी हैं, उनके सगे मामू हैं और उनको सोशल मीडिया से पता चलता है कि मेरी भांजी के साथ और हमारे दामाद के साथ ये मसला हो गया, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद नाजरीन, ये जो एजाज है इसका, जब ये फायरिंग कर रहा था तो अहले मोहल्ला, उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि हाँ भाई, घर में कुछ इशू चल रहा है। उन्होंने फ़ौरन से 15 पे कॉल की, 15 वाले आए और उस इतनी देर में एजाज जो है वो मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, एक रिक्शे में बैठ रहा था और वहीं पे पुलिस ने उसको
फ़ौरन ही गिरफ़्तार किया और थाने ले आए, जहाँ पे आके उसने अपनी ये सारी कहानी जो है वो बताई कि मेरे वालिद और भाई जो हैं, मैं इनको बैरून मुल्क से पैसा भेजता रहा, अपने लिए अपने पास कुछ नहीं रखा, इन्हें सब कुछ दिया जो कि या तो ये उड़ा गए या मुझसे छुपा लिया, और मैंने उससे में आके इनको कत्ल कर दिया। नाजरीन, ये वही एक कहानी है जो तमाम मुल्क में से तकरीबन 50%, 60 या 70% ओवरसीज़ की है, जो बाहर के मुल्क में कमाते हैं, फिर पैसा भेजते हैं, फिर वो यहाँ आके उनके मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं कि जी हमने इतना पैसा भेजा था। अब ये इश्यूज़ तकरीबन ओवरसीज़ के साथ चलते रहते हैं, और इस हिसाब से मुख्तलिफ़ कहानियाँ भी हम तक आती रहती हैं कि जी फ़लाँ जगह ये मसला हो गया और फ़लाँ जगह ये मसला हो गया। लेकिन पैसे का लेन देन अपनी जगह पे, हम किसी भी कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे जितना भी बड़ा मामला हो। आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप किसी की भी जान लें, और यहाँ तो आपने इतना बड़ा एक वो जुल्म कर दिया कि अपने ही खूनी रिश्तों की जान ले ली, अपने सगे भाई की। इतना बदबख्त बेटा जिसने अपने बाप को मार दिया, और एक पराई बेटी भाभी जो कि माँ की जगह पे होती है, एजाज ने उसको भी ना छोड़ा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।